अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के आगाज़ की रंगारंग तकरीब हुई। आबिदा परवीन, अली जफ़र और दीकर ने आवाज़ का जादू जगाया। इवेंट में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कौमी तराने की गूंज, रोशनियों से आसमान पुरनूर, 3D इफेक्ट से शायकीन दंग। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज हो गया। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का आगाज फ्लाइंग मैन के जेट प्रोपल्शन के मुजाहरे के साथ किया गया। फ्लाइंग जेट मैन ने PSL की ट्रॉफी CEO PSL सलमान नसीर के सुपुर्द की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कौमी तराना पेश किया। अदाकार हमजा अली अब्बासी भी स्टेज पर आए। अलमी शोहरत याफ्ता सूफी गुलकारा आबिदा परवीन ने कलाम पेश किया। यंगस्टर्स के रैप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों के रंग बिखेर दिए गए। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल तराना भी हाजरीन के सामने पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम पिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स का 140 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। कोलन मनरो ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सलमान अली आगा 41 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड बाजी ले गया। लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना। कॉलन मिनरो और सलमान अली आगा ने लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। लाहौर की टीम शुरू ही से मुश्किलात का शिकार रही। फखर जमान 1 और मोहम्मद नईम 8 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी न दिखा सका। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 139 रन पर ढेर हो गई। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 140 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिकॉर्ड 3 बार टाइटल जीतने का एजाज हासिल है। लाहौर कलंदर्स दोबारा चैंपियन बन चुकी है। बकिया 4 टीमों ने एक बार टाइटल जीता। PSL में शामिल तमाम 6 टीमें फतह का ताज सर पर सजा चुकी हैं। लीग का आगाज 2016 में UAE से हुआ। मिसबा की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मारा। 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 2018 में यूनाइटेड फिर बाजी ले गए। 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज की क़यादत में टाइटल जीता। 2020 में कराची किंग्स बने PSL के चैंपियन। सीजन 6 की ट्रॉफी रही मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स के नाम। 2022 में लाहौर कलंदर्स ने मचाई धूम। शाहीन आफरीदी की क़यादत में टीम का बेड़ा पार हुआ। 2023 में कलंदर्स लगातार दूसरा टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी। 2024 के नवे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। और PSL सीजन 10 बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन खेल का जुनून में माहिराना तबसरे और तज्जिए। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा कि रावलपिंडी स्टेडियम में 200 से 250 रन आराम से बनते हैं। उम्मीद थी इस बार भी PSL में ऐसा ही होगा। तनवीर अहमद ने सवाल उठाया कि सलमान बट कमेंट्री पैनल में क्यों हैं। फवाद मुस्तफ़ा ने मोहम्मद रिजवान को अंग्रेजी ना बोलने का मशवरा दे दिया। देखिए, उम्मीद मुझे नहीं थी और मुझे यही उम्मीद थी कि जिस तरह के पहले जो PSL के मैचेस पिंडी में खेले गए हैं उसमें आपके सामने 200 रन 250 रन इस तरह बनते रहे। और मुझे यही उम्मीद थी कि इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा जिस तरह फ़खर जमान की टीम में वापसी हुई है। मतलब PSL में तो थे पहले, इंजरी के बाद जो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए, इंजरी हुई उनको, उसके बाद से बड़ा इवेंट जो है वो पहला वो खेल रहे हैं। उनकी फॉर्म कहीं हमें अगर रिजवान इंग्लिश में सही बात नहीं कर सकता और उसने बोला भी कि मैं इंग्लिश ना पढ़ा हुआ हूँ ना कुछ हूँ, मैंने क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी है, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देनी है, मैंने इंग्लिश के पेपर दे के या वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा कह दें कि भाई मैं बात उर्दू में करूँगा, इंग्लिश में नहीं करूँगा, नजर नहीं आ रही थी। पिंडी में ज़्यादातर जैसे तनवीर बात कर रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वही T20 में लोग देखना भी चाहते हैं। तो विकेट तो अब ये जिन्होंने बनाया है जिस तरह से वो देखना है कि क्यों ऐसा विकेट बना, तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। लेकिन कलंदर की खूबसूरती ये है कि वो हर विकेट पे ऐसा खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर ममलिकत सेहतमंद हो रहे हैं। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी को फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर जरदारी 10 से ज़्यादा दिन निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। ईद उल फितर पर आसिफ अली जरदारी की तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके बाद उन्हें नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम मुआहदे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस के सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दोतरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त, दो तरफा दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का अज़्म, सनअत व तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे और बाहमी मफाहमत की याददाश्तों के तबादले, ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर भी इत्तेफाक। वज़ारत दिफा में फौजी ताउन के मुआहदे की दस्तावेज का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान से 1.5 लाख से जायद हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने का फैसला, लाहे अमल जल्द तरतीब देने पर इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की कसरत राय से सिफारिश की गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का भी फैसला किया गया। 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को बलूचिस्तान से, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान को पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। निजकारी कमीशन ने कौमी एयरलाइन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस समेत 10 इदारों को निजकारी के लिए फाइनल कर लिया। हुकाम के मुताबिक IMF को दी गई डेडलाइन के मुताबिक PIA की निजकारी नहीं हो सकेगी। दूसरी मरतबा निजकारी में पहले बोली देने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी का सेनेटर अफनानुल्लाह की जेर सदारत इजलास शुरा को निजकारी डिवीजन ने ब्रीफिंग दी। हुकाम निजकारी कमीशन ने इजलास के शुरा को बताया कि निजकारी वाले इदारों की फहरिस्त के फेज 1 में 10 इदारे शामिल हैं, जिनकी निजकारी 1 साल में मुकम्मल करनी है। फहरिस्त में कौमी एयरलाइन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक, आइस्को, फेस्को, गैपको, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक निजकारी के लिए फाइनल की गई फहरिस्त में PMDC शामिल नहीं। रोजवेल्ट होटल की निजकारी का मरहला भी अभी नामुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए निजकारी ने ZTBL से मुतालिक मजीद मुशावरत का फैसला किया है। हुकाम के मुताबिक IMF को दी गई डेडलाइन के मुताबिक PIA की निजकारी नहीं हो सकेगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली बोले, PIA की निजकारी तकरीबन 10 दिसंबर तक हो सकेगी। दूसरी मरतबा निजकारी में पहली बोली देने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। गजा में इसराइली जारहियत की बात करेंगे। आलमी ताकतों की आशीर्वाद पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। मज़ीद 40 अफराद को शहीद कर दिया गया है, 145 जख्मी हुए हैं। आलमी इदारे सेहत ने अपील की है कि गजा में कम अज़ कम 10,000 अफराद को फौरी तौर पर बैरूनी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। इसराइल ने गजा वालों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मजीद हमले करके दर्जनों अफराद शहीद कर दिए गए। मशरिकी गजा में एक पूरी इमारत तबाह कर दी, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा में इमदाद की बंदिश के बायस मजीद बीमारियां और अमवात का खदशा है। 10,000 अफराद को फौरी तिब्बी मदद की जरूरत है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 50,886 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यहाँ कोई जिंदा है। गजा की सबसे दिल दहला देने वाली पुकार शुजाइया, गजा का वो मोहल्ला जो एक दिन खुशियों, हंसियों और मामूलाती जिंदगी से आबाद था, आज सिर्फ मलबा है और इस मलबे में दबी इंसानियत आखिरी सांसें ले रही है। गजा वालों से यकजहती, पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। नमाज जुमा के बाद कराची, लाहौर समेत बड़े छोटे शहरों में मुजाहरे किए गए। मुकर्रीरीन ने कहा कि अहले गजा का कत्लेआम जारी है। सहूनी ताकतें मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही हैं। 1.5 साल में 60,000 से जायद लोगों को शहीद कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अहले गजा से इजहार यकजहती, फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। जमात इस्लामी कराची का बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुनम जफर ने कहा, सहूनी कुव्वतें गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही हैं। वो अहले गजा जिनका जेनोसाइड किया जा रहा है, सहयूनी और उनकी पुष्टिबान अमरीका और मगरबी मुमालिक के वो हुक्मरान हैं।
हैदराबाद में जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, सुन्नी तहरीक का हैदर चौक से प्रेस क्लब तक इसराइल मुखालिफ मार्च। कंदकोट प्रेस क्लब के सामने जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नसरुल्लाह चन्ना और जिले अमीर गुलाम मुस्तफा मिरानी की क़यादत में मुजाहरा किया गया। जैकबाबाद में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और इत्तेहाद अहले सुन्नत सरापा एहतजाज। खट्टा सक्खर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान में इसराइल मुर्दाबाद रैलियां। रावलपिंडी और एबटाबाद में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। 13 मार्च को कराची शारा फैसल पर हाफिज नईमुर रहमान की सरबराही में गजा मार्च होगा। कौन गद्दार था, किन सहाफ़ियों को इसराइल भेजा गया, उन्हें बेनकाब करो। अगर हुक्मरानों ने इसराइल की हिमायत की तो निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में गजा रैली से खिताब। कहा, नेतन्याहू सुन लो, हमारे एक एक बच्चे के खून का बदला उम्मत मुस्लिमा ज़रूर लेगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों और अपोजिशन के मुँह में छाले क्यों पड़ गए हैं? अमेरिका से मुतालबा क्यों नहीं करते कि तुम बच्चों के कातिलों की सपोर्ट कर रहे हो? इसराइल जिहादियों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सिर्फ बमबारी से बच्चों, ख़वातीन, सहाफ़ियों को कत्ल कर सकता है। जिसने उनको वहां भेजा था और फैसिलिटेट किया था, कैसे वो सहाफ़ी चले गए थे? उनको बेनकाब करो। समझ लो, तसव्वुर भी नहीं करना कि कोई इसराइल के हक में 4 जुमले भी बोलने की जुर्रत करे। सोचना भी नहीं, इबरत का निशान बना देंगे तुम्हें। नेतन्याहू सुन लो, एक एक बच्चे के खून का बदला तुमसे लेंगे इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी कहता हूँ और पाकिस्तान की अपोजिशन से भी कहता हूँ, तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़ गए हैं? अमेरिका से मुतालबा क्यों नहीं करते कि तुम बच्चों के कातिलों की सरपरस्ती कर रहे हो? इसराइल मुजाहिदों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सिर्फ बमबारी कर सकता है, वो सिर्फ बच्चों को शहीद कर सकता है, वो सिर्फ औरतों को शहीद कर सकता है। उसने सहाफियों को कत्ल किया है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत पर अमेरिका में पाकिस्तानी तलबा पर भी ज़िंदगी तंग की जाने लगी है। आपको ये बताएं कि अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले 60 पाकिस्तानी तलबा समेत 470 मुसलमान तलबा को मुल्क बदर कर दिया गया है। नस्ल कुशी के खिलाफ पोस्ट करने वाले तारिकीन वतन की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखिए। इंसानी हुकूक के लिए आवाज क्यों उठाते हो? अमेरिका में तारिकीन वतन हुकूमत के निशाने पर 60 पाकिस्तानियों समेत 470 मुसलमान तलबा को मुल्क बदर कर दिया गया। खदशा है कि मजमूई तौर पर 30,000 से ज्यादा तलबा को अमेरिका बदर किया जा सकता है। इन तलबा को फलस्तीन के हक में मुजाहरे करने या सोशल मीडिया पर आवाज उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी और महकमा इमिग्रेशन ने सहूनी मुखालिफ पोस्टें करने वाले तारिकीन वतन के सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग का भी फैसला कर लिया। अब गैर मुल्कियों को वीजों के इजरा से पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। और कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी है। अफसोसनाक हादसात ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। वाकयात मलीर, भैंस कॉलोनी और कायदाबाद में पेश आए। शहर कायद में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 260 हो गई है। कराची की सड़कें या मौत का जाल, शहर कायद में सफर करना मुहाल। ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। अफसोसनाक वाकयात में मजीद 3 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। कायदाबाद में मुर्गी खाना पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से सड़क उबूर करता 14 साला नौजवान रेहान जान से गया। कार ड्राइवर फरार हो गया। भैंस कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 18 साला आमिर के नाम से हुई। मलिर लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 18 साला अहमद और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ादी से वारदातें अंजाम देने लगे। न्यू कराची सेक्टर 5D में हुई वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुलजमान को शहरी का पीछा करते और शहरी को घर की जानिब भागते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम शहरी से नकदी छीनता है। इस वारदात के बाद मुलजिम बाआसानी फरार हो गए। आपको ये बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ादी से वारदातें अंजाम दे रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर 5D में होने वाली वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान को शहरी का पीछा करते और शहरी को घर की जानिब भागते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम शहरी से नकदी छीनता है। इस वारदात के बाद मुलजिम बाआसानी फरार हो गए। बताए बगैर काम छोड़ना गरीब मुलाजमीन का जुर्म बन गया। मेलसी में 62 शख्स का 2 मजदूरों पर बेईमाना तशद्दुद वीडियो भी बनाता रहा। तशद्दुद के शिकार मोहम्मद अख्तर की दरखास्त पर मालिक मोहम्मद नासिर के खिलाफ थाना मित्रो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे मुलाजिम ने थाना टिब्बा सुल्तानपुर में मालिक के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दे दी है।
अहम खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोअर दीर के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में मतलूब खारिजी हफीजुल्लाह समेत दो दहशत मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। और रावलपिंडी कोर में अफसरान जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ ने एजाज़ात से नवाजा। 166 अफसरान जवानों को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। लाहौर के चिड़ियाघर में गर्मी से जानवर मरने लगे। एक हफ्ते के दौरान कई नायाब जानवर और परिंदे मौत के मुंह में चले गए। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों को मौसम की सख्ती से बचाने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अफजाल अब्बासी। मौसमियाती तब्दीलियों से जानवर भी महफूज न रह सके। रवा माह सूरज का पारा हाई हुआ तो लाहौर के चिड़ियाघर के कई जानवर गर्मी की ताप न ला सके। चंद रोज में दर्जन भर से दाइज जानवर और परिंदे लुक़्मे अजल बन गए। अफ्रीकी हिरन के 2 नौदायदा बच्चे, सिंध आइबेक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में चले गए। आग बरसाते सूरज के आगे परिंदों की भी एक न चली। कई परिंदे भी जान की बाजी हार गए। डायरेक्टर लाहौर ज़ू आसिम चीमा ने बताया कि जानवर भी मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होते हैं। मौसम की सख्ती से बचाने के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। चिड़ियाघर के जानवरों को डॉक्टर अजहर का कहना है कि शेड्स में ग्रीन शीट और पंखों की सहूलत फराहम कर दी गई है। इस तरह चिड़ियाघर इंतजामिया के इक़दाम से जानवर गर्म मौसम की सख्ती से महफूज रहेंगे। और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे की तरफ अंडरपास, इंटरचेंज और उससे मुंसलिक सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। कोरंगी कॉजवे पुल और शाहराह भुट्टो की तामीर से मुतालिक इजलास वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास को ब्रीफ किया गया कि कोरंगी कॉजवे पर पुल 9.3 बिलियन रुपए लागत की स्कीम है। पुल और उसके लूप्स की तामीर जारी है। 3000 कोरंगी इंटरसेक्शन भी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो पर सम्मू गोट के पास फ्लाईओवर और दीगर लिंक्स की टेक्निकल मंजूरी भी दे दी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन शानदार खैर मकदम किया गया। चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जॉन से अहम मुलाकात हुई। वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर जनरल चोंग डेंग क्यू समेत दीगर आला अस्करी और टेक्निकल हुकाम से भी मिले। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई अमन और सलामती से मुतालिक तमाम अहम मामलात पर हम आहंगी पर मबनी हैं। ISPR ने जारी बयान में कहा है कि एयर चीफ का दौरा पाक चीन इलाकाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। खबर आपको देंगे। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में मेला सजने को तैयार। जानवरों से लदा पहला ट्रक पहुंच गया। सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात। मवेशी मंडी में जश्न का समा ढोलक की थाप पर रक्स किया गया। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ। चीन ने 84% से बढ़ाकर टैरिफ 125% कर दिया। अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं शी जिनपिंग समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें आमने सामने। अमेरिका और चीन माशी मैदान में लड़ पड़े। दोनों के एक दूसरे पर टैरिफ के वार। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन का जवाबी वार। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 12 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। सदर शी जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीन पर 145% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। एडम शेफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को गिराया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया। ट्रंप हेरा फेरी में मुलव्विस हैं। अमेरिका के चीन पर जवाबी टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में फिर मंदी की लहर। अमेरिकी मार्केट समेत जापान, जर्मनी, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका के चीन पर फिर टैरिफ अटैक। आलमी मार्केट फिर गिरावट का शिकार। अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया।
टोक्यो और सेवेल की मार्केटें मनफी जोन में बंद हुईं। अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकार शदीद तशवीश का शिकार। डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। यौन के मुकाबले में डॉलर की कदर 1.3% गिर चुकी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। फी ऑन्स सोना $3,170 का हो गया। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आज भी कमी देखी गई। अमेरिका चीन तजारती जंग, सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना मजीद 10,000 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुल्क में शादी सीजन, सोने के निर्ख आसमान पर, कीमत में तारीख साज इजाफा। एक दिन में सोना मजीद 10,000 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने के तेजी से बढ़ते भाव ने शादियों की चमक दमक फीकी कर दी। कीमती धात आवाम की पहुंच से दूर नहीं, बहुत दूर। शहरी शादी के लिए भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने पर मजबूर। बाबा के मोल अल्लाह माफ करे, 10,000 का सेट, 15,000 का सेट, 20,000 का सेट पहन लेंगे, उसी से गुजारा करेंगे। सोना क्या करेंगे पहन के? तो ये मंजूस में देखना है हमें, तो मतलब सोने पे ये मंजूस तो हमारे भी इस्तेमाल के बाद बेकार है। आर्टिफिशियल दे रहे हैं और बहुत खुशी खुशी लोग आपस में यूँ ले रहे हैं कि ज़ाहिर ना देना पड़ रहा, ना लेना पड़ रहा। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद कारोबार न होने से सुनार भी परेशान। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ की जंग के बाइस सरमाया महफूज करने के लिए सोने की खरीदारी से कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। आलमी तजारती जंग के असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,335 पॉइंट से कम होकर 1,14,853 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 31 अरब रुपए मालियत के 45 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। ट्रेडिंग के दौरान 441 कंपनियों का कारोबार हुआ। 137 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 244 के शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई। और थर्ड जीप रैली का आगाज़, क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। आज से फाइनल और प्रोडक्शन कैटेगरीज की रेस होगी। नामवर रेसर्स हिस्सा लेंगे। इस बार बाइक राइडर्स भी रंग जमाएंगे। सहराए थर में धुआं उड़ाती गाड़ियां, बल खाते ट्रैक और दुश्वार गुजार रास्ते रेसर्स की जीत के दरमियान हाइल होंगे। नंगर पार्कर में थर्ड जीप रैली का आगाज हो गया। पहले रोज क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गए। 3 खवातीन समेत 60 रेसर्स ने हिस्सा लिया। आज फाइनल और प्रोडक्शन कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। बाइक राइडर्स भी अपने जोहर दिखाएंगे। जीप रेस के लिए 100 किलोमीटर का तवील ट्रैक बनाया गया है। मीर नादिर मक्सी, आमिर खान मक्सी, रोनी पटेल रेस में हिस्सा लेंगे। पहली बार थर के मकामी रेसर थर सुल्तान भी हिस्सा ले रहे हैं। नादिर मक्सी ने रन ऑफ कच्छ के सहराई इलाके थर्ड जीप रैली के इंतखाब को खुश आइन करार दिया। ये डिफरेंट है ट्रैक, क्योंकि रेती वाला तो चोलिस्तान में भी है, मिट्टी में भी है। हम लोग थल में चलाते हैं, थल की थोड़ी मिट्टी में फ़र्क, सैंड में फ़र्क है, पर चोलिस्तान और ये मेरे हिसाब से एक सिस्टम है। रन ऑफ कच्छ नहीं है किसी के भी पास। ये इलाका जो है ना भगाने के लिए मतलब सबसे बेहतर है। रैली का इफ्तिताह मकामी MPA कासिम सिराज सोमरो ने किया। उधर बाइक राइडर्स के लिए 40 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है। रैली की इख्तितामी तकरीब नंगर पार्कर के रूपलो मोटेल पर होगी। पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी नूरजमान अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कराची में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में मिस्री हरीफ को जेर करके टाइटल अपने नाम किया। स्क्वाश स्टार नूरजमान बने दुनिया बोल है में मेहमान। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के स्क्वाश चैंपियन बनने पर खुशी है। फाइनल में जीत के लिए पूरा जोर लगाया। अल्लाह का करम है कि उसने आलमी चैंपियन बनवा दिया। और स्पेन के शहर बार्सिलोना में म्यूजिकल प्रोग्राम सजाया गया। पाकिस्तानी गुलकारों ने समा बांध दिया। हसन जहांगीर, हुमैरा अरशद और फजल जट ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। तफरी मुसीबत बन गई, मदद को आई टीम मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी अ ब्रीड अपार्ट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 16 मई को रिलीज़ होगी। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।